नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, किस तरीके से आपको बाय फाइंड करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, टॉयलेटरीज, एसेंशियल ऑयल्स, इन सब का बहुत बड़ा मार्केट अब जो है इंडिया बन चुका है। काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ खुल चुकी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से अभी प्रोड्यूस होने लगे हैं। तो इन प्रोडक्ट का जो है काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट जो है इंडियन एक्सपोर्टर अभी करने लगे हैं। और इन प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये आप बाई कुरियर भी कर पा रहे हैं, बाई एयर भी कर पा रहे हैं, बाई वेसल भी आप कर पा रहे हैं। तो इनमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कम वैल्यू भी आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू भी आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लो इन्वेस्टमेंट में भी इसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट अभी इंडिया में डेवलप होने लगे हैं, तो इनकी ग्लोबल डिमांड भी जो है बढ़ने लगी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया से किस तरीके से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि किस तरीके से आप पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करके इस प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके आप अच्छा खासा पैसा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करें तो इसका चैप्टर 33 में आता है। इसका जो HSN कोड की बात करें तो 33049990 के अंदर जो है आपका ये रहता है। 3304 के बाद कुछ आपके 4 डिजिट नंबर चेंज होते हैं, जिसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट सभी का जो चैप्टर रहेगा वो 33 रहेगा आपका चैप्टर। तो रिसेंटली अभी इंडिया में जो मैक्सिमम डिमांड आने लगी है दोस्तों, उसमें हर्बल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जो है सबसे ज्यादा डिमांड हमारे यहाँ से आती है। उनसे बने हुए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी रह रही है। आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक जो रहेंगे उनकी डिमांड जो है फॉरेन कंट्रीज से बहुत अच्छी अभी इंडिया में आ रही है। तो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करी जाए तो करीब $2.9 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट रहा है कंप्लीटली कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह जो भी कॉस्मेटिक आइटम्स है उन सब का। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों आपके लिए। सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट है। तो आप कोई भी एक सेगमेंट पकड़ के, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में LCL, FCL जैसा आप चाहें वैसा इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की भी इस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या क्या प्रोडक्ट कैटेगरीज है, किस किस कैटेगरीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो जैसे सबसे पहले जो कैटेगरीज है वो बाथिंग एसेसरीज की है, जिसके अंदर सोप्स आते हैं, स्क्रब्स आते हैं, बाथिंग किट है, इसके अलावा क्लीजनर्स एंड ऑयल्स वगैरह जो हैं इस बाथिंग एसेसरीज के अंदर आते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपका हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके शैम्पूज आ रहे हैं, कंडीशनर हैं, हेयर कलर एंड जेल है और ब्लीचेज वगैरह जो है आप इसमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ओरल हेल्थ से रिलेटेड जैसे माउथ वॉश हो गया है, टूथ पेस्ट हो गया या माउथ फ्रेशनर्स वगैरह हो गए, ये भी आपके यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा स्किन केयर की अगर बात करें तो उसमें आपका क्रीम्स आ जाती हैं, लॉशंस आ जाते हैं, फेशियल किट्स है, सनस्क्रीन है, ये सारे जो है स्किन केयर प्रोडक्ट जो है आप कर सकते हैं। उसके अलावा मेकअप एसेसरीज के अंदर नेल पॉलिश हो जाता है, लिपस्टिक्स हो जाते हैं, लिप ग्लॉस हो जाते हैं, आईलाइनर वगैरह भी जो है आपका इसमें रहता है। तो आप इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है मेकअप एसेसरीज के भी जो है यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिमांड जो है फॉरेन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की अभी आने लगी है। इंडियन प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट माने जाने लगा है जब से आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक और इस तरीके के प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छा डिमांड में अभी रह रहे हैं। तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हैं आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करें इंडिया से करीब कितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया जो है मोर देन 50 कंट्रीज में अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो उनमें से जो मेजर इंपोर्टेंट कंट्रीज है वो इटली है, जो करीब हमसे $3.25 मिलियन का इंपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे हमारा यूके आता है जो अप्रॉक्स $2.97 मिलियन का जो है हमसे इंपोर्ट करता है। उसके बाद आता है पोलैंड जो कि आपसे $2.57 मिलियन का इंपोर्ट करता है।
उसके बाद आ रहा है आपका नीदरलैंड जो कि 1.84 मिलियन डॉलर का जो है इंडिया से इंपोर्ट करता है। उसके बाद आता है आपका जर्मनी 5th नंबर पे 1.74 मिलियन डॉलर का जो है जर्मनी हमसे इंपोर्ट करता है। तो इस यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है दोस्तों। तो आप जो है यूरोपियन यूनियंस को, यूरोपियन कंट्रीज को सबसे पहले टारगेट करें, जिसके अंदर आप जो है अपनी मार्केटिंग करें, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सैम्पलिंग वगैरह आप करवाएं बायर्स वगैरह को, और आप जो है दूसरे अमेजोन वगैरह दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं। प्लस आप डायरेक्टली सेल भी जो है इन प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहेंगे। तो जीएसटी आप ले लें, एलयूटी आपको लेना रहेगा, साथ में आप एडी कोड लेटर लेंगे बैंक से, और उसके बाद जो है जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है तो आप वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालेंगे डीजीएफटी के पोर्टल से। उसके बाद आपको कैमेक्सिल का सर्टिफिकेट लेना है, जो कि केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ऐसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है। अगर उससे रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कैमेक्सिल का जो है सर्टिफिकेट या आरसीएमसी इसके अंदर ले लेंगे। अगर कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी बाहर ने मांगी है तो वो भी आप बना के साथ में रख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है बाद में इसमें परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल और दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह भी आपके बनेंगे, सर्टिफिकेट ओरिजिन वगैरह भी आपका बनेगा। तो डिपेंड करता है कि किस कंट्री में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट ओरिजिन बनता है और उसी हिसाब से कुछ नए जो है डॉक्यूमेंट की आपसे रिक्वायरमेंट आपकी आ सकती है, जो कि आपसे बायर मांगेगा, तब जाके आप वो प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना रहेगा, और बाकी तो आपका ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब ये सारे डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे। तब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की, कि इंडिया से अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो किस तरीके से उसका प्रोसीजर काम करता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट करना रहता है। तो अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप प्रोडक्ट का सेगमेंट डिसाइड कर लें। जो मैंने कैटेगरीज बताई उस कैटेगरीज में से क्या आप सारी कैटेगरीज को चूज करना चाहते हैं या आप कुछ एक दो कैटेगरीज के अंदर काम करना चाहते हैं। उस कैटेगरीज को सेलेक्ट करने के बाद उसका मार्केट फाइंड करने की कोशिश करें, गूगल से सर्च आउट करें, डेटा कलेक्ट करें। बहुत सारे डेटाज आते हैं जिसमें ये पता चलता है आपका प्रोडक्ट कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो सारे डेटाज आप कलेक्ट करें, उसमें पता करने की कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ है, किन कंट्रीज में आपकी डिमांड है, और उसके बाद जो है आप उस प्रोडक्ट को वहां मार्केट करने की कोशिश करें। साथ में आप जो है इनिशियली सेटअप करना चालू कर दें साथ के साथ। जैसे आप जीएसटी यहाँ पे बना लें, अपनी फर्म का नाम आप डिसाइड कर लें, उसके ऊपर आप जीएसटी ले लें, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप फर्म, जैसी फर्म बनाना चाहते हैं वैसी फर्म आप बना लें। उसके बाद जो है आप एक करंट अकाउंट बैंक में खुलाएंगे। अच्छा, करंट अकाउंट आपको वहीं ओपन कराना है जहां पे आपको एडी कोड लेटर मिल सके, मतलब जहां पे आपका फॉरेक्स डिपार्टमेंट रहे, बैंक का प्रॉपर फॉरेक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, वहीं पे आपको जो है अपना अकाउंट खुलाना है। उसके बाद जो है जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कैंसिल चेक आपको मिलेगा उसके बिहाफ पे आप जो है डीजीएफटी के पोर्टल से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आपको कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, एक ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना रहता है, बार बार चेंज नहीं करना होता है। जो अपनी फर्म का नाम डिसाइड करें वो एक कॉमन नेम डिसाइड करें, ताकि सारे प्रोडक्ट जो है आप उसके अंदर कर पाएं। और फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेते हैं डीजीएफटी पोर्टल से। उसी डीजीएफटी पोर्टल से आपको आरसीएमसी कैमेक्सिल के लिए अप्लाई कर देना है। जब कैमेक्सिल्स वगैरह आपके आ जाते हैं, दूसरे कुछ लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट अगर आपको चाहिए या आप बायर की डिमांड के अकॉर्डिंगली आप तैयार करा सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है आपको पोर्ट पे सिंपली रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो एडी कोड लेटर आप बैंक से लेंगे उसके बिहाफ पे आपका आइस गेट पे पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन होगा। जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा उसके बाद जो है आप जनरली मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, बायर फंडिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। इधर आप पोर्ट पे अपने सीएचए अपॉइंट करेंगे, जिससे आप कस्टम वगैरह के चार्जेस लेके रखेंगे। एक एमओक्यू सेट करें अपने प्रोडक्ट के लिए कि भाई इतना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए, उस हिसाब से आप प्राइजेस निकलवाएं और बायर को अपनी प्राइस दें। जब भी आपके साथ बायर से डील हो जाती है तो बायर से अपना पैसा डलवाएं। पैसा डलाने के बाद जो है आप डायरेक्टली यहाँ से शिप करें। आपका सीएचए जो रहेगा, कस्टम हाउस एजेंट, जिसको अपने पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, बॉर्डर पे, जहां पे भी अपॉइंट किया है वो आपका कस्टम क्लियरेंस कराएगा और मटेरियल को आगे शिप कर देगा। फिर बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे, जैसे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे, वो सब डॉक्यूमेंट आपको फिर बायर को कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे डिमांड में है। रेगुलरली इसकी जो सेल्स है अभी बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी आ रही है इंडियन प्रोडक्ट की अभी, और खास करके ऑर्गेनिक और ये आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के अंदर जो है बहुत अच्छी डिमांड आपको निकल के आती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना समझना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेके आए 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से इंडिया में इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है,
क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी होती है, बायर फाइंड करना होता है। तो ये सारी चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल वे के अंदर मैं बताता हूँ। अगर मैं बताता हूँ कि लिंक्डइन से, सोशल मीडिया से आपको बायर मिलता है, तो हम दिखाते भी हैं कि हमने कैसे बायर बनाया, हम कैसे बायर बना रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको लाइव और प्रैक्टिकली समझाया और बताया जाता है कंप्लीटली। बायर फाइंडिंग की प्रोसीजर भी आपको लाइव दिखाई जाती है, पेमेंट कैसे डलता है, ये सारी चीज़ें, स्विफ्ट कॉपी कैसे आती है मैं पढ़ाता हूँ। अगर पेमेंट एडवांस आता है तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने एडवांस पेमेंट लिया है, तो आप भी एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी रहती है दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।